हे कामं नरक विश्रामं बहु जोनि भरमामणे चित्तहरणं त्रैलोकगमं जप तप शील बेदारणे अल्प सुख अवित चंचल ऊंचे नीचे समामणे तव भय भूमंचित साध संगम कूट नानक नारायण। धार्मिक दुनिया विच काम एक ऐसा विषय है, एक ऐसा प्रकरण है, एक ऐसा मजमून है जो अछूता है, जिसते बहुपक्षी विचार नहीं हुई। जी किधरे हुई है इशारतन खुल के नहीं हुई, जी किधरे हुई भी है दबे हुए अल्फाजां खुले शब्दां विच नहीं। उसका एक कारण भी दिखाई देंदा है। मनुख दा लोभ बाहर प्रगट होंदा है और बाहर भी वो कृत है। धन दी पकड़, पदार्थां दी पकड़ और उस लई भज दौड़ दिखाई दे जाती है। क्रोधातुर मनुख दा क्रोध भी एक ऐसी कृत है जो बाहर किसी ते प्रगट होंदा है, दिखाई दे जाता है। ये इस वक्त क्रोध दे जी रहे। अहंकार बोलां दे राहीं तरह तरह की कृत दे राहीं प्रगट हो जाता है, दृश्यमान है। काम एक अंदरूनी वेग है, एक अंदरूनी बिरती है, एक अंदर दा उछाल है। शायद एक कृत भी अंदरूनी बन गई, पर्दे विच बन गई। क्रोध कृत प्रगट है, लोभ कृत प्रगट है, अहंकार प्रदर्शित होता है, लेकिन काम पर्दे विच होंदा है, छुप के होंदा है। इस कृत नूं सब तो छुपाया जाता है, हर एक तो छुपाया जाता है। शायद इसे वास्ते काम भी कोई खुल के चर्चा नहीं हुई। इस दे संबंध विच महापुरुषों ने खुल के कुछ लिखिया भी नहीं। लिखे हुए ग्रंथ मिलते हैं क्रोध दे उत्ते, लोभ ते, अहंकार ते, मोह ते, लेकिन ये विषय बड़े बड़े सतपुरुषों की कलम तो भी अछूता रह गया। और मूल कारण यही दिखाई देता है कि कामकृत मनुख सरेआम नहीं करता। ये गल वखरी है कि पशु सरेआम कर देने, पंछी सरेआम कर देने और इस कृत नूं दिन दिश कर देने, जबकि मनुख ने इस कृत नूं रात लई चुनिया है। पड़दा ते फिर रात दा पड़दा, छुप के फिर रात दा अंधकार। यही कारण है कि इसकी विचार भी किधरे हुई है बहुत तारीकी विच, बहुत पर्दियां विच, बहुत छुप छुप के हुई है। क्रोध की चर्चा मनुख सरेआम करता है, अहंकार की गल भी सरेआम करता है। बहस मुबासे विच मोह का भी जिक्र आम चलता है, लेकिन काम इसकी विचारधारा, इसकी चर्चा
ਇਸ ਦਾ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ यही कारण है, चाहे राजनीतिक दुनिया है, चाहे सामाजिक दुनिया है, चाहे धार्मिक दुनिया है, हर विषय के विचार होइए, यही एक विषय है जो अछूता रह गया। जे प्रातन कुछ ऋषियां ने, जैसे कि वात्सायन, कोका पंडित इत्यादि ने काम सूत्र लिखे, तो एक कोई बहुत सारे ग्रंथ नहीं ने, थोड़े ने। और हैरानगी दी गल यह है कि इन्हां महापुरुषों ने भी जो कुछ लिखे है, काम कृत नूं किवें प्रगट करना है, इस कृत दा किवें प्रयोग करना है, यही लिखे। अगर कोई महापुरुष ये लिखे कि क्रोध किवें करना चाहिए, इन्हों किवें प्रगट करना है, तो एक गल स्पष्ट हो गई, ये महापुरुष नहीं है। अगर कोई हंकार की व्याख्या इस ढंग नाल करे कि किवें हंकारी बनीदा है ते किवें हंकार नूं प्रदर्शित करीदा है, और हंकार प्रगट करने दे ढंग दसे, उकसाहण दे ढंग दसे, तो ये विचार, ये लेखनी कोई धार्मिक लेखनी नहीं है। और इस संबंध में कोई लिखे कि लोभी किवें बनीदा है और लोभ नूं किवें प्रगट करीदा है, तो वो स्पष्ट होगी गल कि कोई लोभी लिखना है। इस वास्ते ऐसा जापदा है वात्सायन ने या कोका पंडित ने काम सूत्र जो लिखे है, काम उभारण लई, काम प्रदर्शित करने लई, कामी किवें बनीदा है और काम नूं किवें प्रदर्शित करीदा है, ये लिखे है। इस वास्ते धार्मिक ग्रंथां दी कोटी दे वात्सायन दे काम सूत्र या कोका पंडित दे काम शास्त्र दर्जा नहीं प्राप्त कर सके। वो एक कामियां दी लेखनी बन के रह गए, कामियां दे पढ़न योग ही जो है रह गए। और अत्यंत वासना ग्रसे हुए मनुखा ने अपनी वासना नूं होर उजागर करने लई उन्होंने पढ़ना पढ़ाना शुरू किया। यही कारण है कि धर्म की दुनिया और समाज की दुनिया ये ग्रंथ प्रतिष्ठा नहीं पा सके। इस अछूते विषय को गुरु नानक देव जी ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बकायदा छोया है, अपने विचारों में थां दिती है और इसका जिक्र भी किया है। ये तो ठीक है कि जन्म की क्रिया काम आश्रित है, तो जब काम आश्रित है, काम बंद हो जाए, काम रहे ही ना, तो जन्म बंद हो जाएगा। जन्म काम है, काम जीवन का केंद्र है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इसकी जो व्याख्या कर रहे ने अपने पावन शब्दों विच थां दिती है, तो महज इसलिए कि जैसे अधिक मात्रा विच खाया होया भोजन अमृत दी थां ते जहर बनदा है, तंदुरुस्ती दी थां ते रोग पैदा करता है। इस तरह असीम काम जीवन विकसित नहीं करता, बल्कि जीवन भ्रष्ट करता है, तलांजलि विच ले जाता है। और यही बार बार दे जन्म ते मरण का कारण बनता है।
शायद इसे वास्ते ही धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने कि काम अनंत जोना विच पाण दा कारण बनता है, जीवन भटक के रह जाता है अनंत जन्मां तक। आप साफ फरमान कर देने, हे कामं नरक बिसरामं बहु जौनी भरमावणे। इस दी मूल व्याख्या ते इंज बनती है, जब जन्म काम तो होया है तो काम दी अंश जीवन विच होवेगी, लाजमी होवेगी। जैसे मां बाप तो शरीर आया है तो शरीर विच मां बाप की अंश मौजूद है। मां की रकत पिता बिन धारा। पातशाही भी फरमान करते ने, पानी मैला माटी गोरी इस माटी की उतरी जोरी। पिता दा मैला पानी, मां दी लाल मिट्टी, माटी गोरी गेरवी लाल। इस माटी की उतरी जोरी। ये गेरवी लाल मिट्टी ते मैला पानी इसदी सहयोग दे नाल ये मनुखी तन दा पुतला बनिया। मिट्टी ते पानी दा मिश्रण कीता एक वेग ने जिसदा नाम है काम। इस वेग ने मिट्टी ते पानी नूं जोड़े है तो इस पुतले विच मिट्टी है, पानी है, वो वेग भी है। मां दा खून भी है, पिता दा बिंद भी है इस काया विच, लेकिन काम दा वेग भी है जन्म तो। इस बिंद नूं, इस खून नूं असी काया विचों कढ नहीं सकते। जिथे उस बिंद नूं, उस खून नूं इस काया विचों नहीं कढ सकते तो काम नूं भी नहीं कढ सकते, क्योंकि तिन्हां दे मिश्रण दे नाल ही कि काया दा ढांचा बने, ये पुतला बने। पानी मैला माटी गोरी इस माटी की उतरी जोरी। बड़ा सुंदर ये पुतला बनया। तो सतगुरु देव जी महाराज काम दे त्याग दा उपदेश नहीं दे रहे। इस उपदेश दे च है काम दे प्रति संयम। जैसे बकायदा आयुर्वेद ग्रंथ कहते ने, भुख लगे खादा होया भोजन दारू है, औषधि है, अमृत है। पर भुख नहीं एक एक बुरकी पाई हुई ये रोग पैदा करेगी। शरीर की लोड़ नहीं तुम दे रहे हैं। काम दा वेग शरीर की अधिक शक्ति है जो शरीर विच नहीं समा सकती। वो अधिक वेग प्रबल वासना बनता है, काम बनता है। इसका निकास सही ढंग नाल हो सके, संयममयी हो सके, बकायदा शिक्षा है, दीक्षा है, मर्यादा बनाई गई है। लेकिन काम शरीर का हिस्सा है, सोचनी का नहीं। अज के समय विच काम चिंतन का हिस्सा बन गया है, काम सोचनी का हिस्सा बन गया है। शरीर विच ते है, ये मन विच भी हो गया, चिंतन विच आ गया, सोचनी विच आ गया, विचारां विच आ गया। ताही ते आज जितना साहित्य बाजार विच बिक रहा है, लोकी खरीद के पढ़ रहे हैं, उस साहित्य काम ही काम है।
ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਕੌਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਸੋਚਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਿਕ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने आख्या सी, हिंद के शायर व सूरत गर अफसाना नवीस है बेचारे के आला पर औरत सवार। भावे उन्हें अपने देश की गल की थी। हिंद के शायर व सूरत गर अफसाना नवीस है बेचारे के आला पर औरत सवार। ये जो नावलिस्ट ने, कहानीकार ने, ये जो संत तराश ने, ये जो शायर ने, दर्शक ने, विचारक ने, इन्हां दे विचारां दे विच, इन्हां दी लेखनी दे विच, इन्हां दी चित्रकारी दे विच, इन्हां दी संत तराशी दे विच काम ही काम छाएगी। मानो काम तो बिना और कुछ है ही नहीं। सारा साहित्य काम आश्रित हो गए और इसे ही कहानियां, शायरी के आधार ते बनन वालियां फिल्मां काम की प्रदर्शित तस्वीर बन गई। चारों पासे मानो काम ही काम छाया हुआ है। पोस्टर, इश्तिहार, फिल्मां, मैगजीन, शायरी, संतराशी, तस्वीर, सब काम की नुमाइश बन के रह गए। काम चिंतन बन गया, काम विचार बन गया, काम सोचनी बन गया, काम याद बन गया, काम राम बन गया, काम परमात्मा बन गया। जबकि चाहिदा ते ऐसा सी काम नू राम बना दे, लेकिन काम ही राम हो गया और चारों पासे काम ही मनुख दे दिल दिमाग ते छा के रह गए। काम एक ऐसा जज्बा अगर विचारां च आ जाए, सोचनी च आ जाए, चिंतन दे च आ जाए, तो काम ग्रसिया मनुख राम का चिंतन नहीं कर सकता, नाम का सिमरन नहीं कर सकता। भगत रविदास जी महाराज फरमान करते ने, तुम कहियत हो जगते गुरु स्वामी, हम कहियते कल जुग के कामी। हे जगत गुरु, हे जगत दे मालिक परमात्मा, असी ते इस दौर दे, इस कल जुग दे कामी जीव हां, काम नाल भरे हुए। प्रथम इस काम नूं अर्थां दे रूप विच समझना है। काम दे आखरी अर्थ ते ने कामना, पर कामनावां विच बहुत वासना है। इस वास्ते प्रियवाची शब्द बन गया काम वासना। कामना विच पदार्थ होवन तो काम लोभ, कामना सता दी होवे तो काम अहंकार। पर चूंकि कामना बहु वासना दी है, इस वास्ते काम वासना ते शब्द प्रचलित हो गया। काम लोभ, काम अहंकार ये कथनी विच ना आ सके, ये लेखनी विच भी ना आ सके। काम दे अर्थ ने कामना, पर चूंकि कामना की ज्यादा वासना है, रूप है,
यही कारण है कि काम के अर्थ ही बन गए वासना, काम के अर्थ ही बन गए रूप। रूपे कामे दोस्ती, रूपे कामे दोस्ती, भुखे सादे गंड। जैसे स्वाद सारा भुख दे च है, इतना भोजन बिच नहीं। तो वासना रूप ते ही आकर्षित होंदी है, रूप दी तरफ खिंचदी है। तो काम ते रूप दी दोस्ती बन गई। एक शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है, तो कहता है जब हुस्न नहीं तो इश्क भी पैदा नहीं होता। बुलबुल गिले दीवार पर शैदा नहीं होता। बुलबुल गुले दीवार पर शैदा नहीं होता। दीवार दे उत्ते जो फुल बने होया है, कोई बुलबुल उसते नगमे नहीं अलापदी, नहीं चहचानदी, नहीं गीत गाती, क्योंकि तस्वीर है, हुस्न दी तस्वीर है, हुस्न नहीं। रूप दी छाया है, रूप नहीं। तो पंछी सियाणे ने छाया ते आशिक नहीं होंदे, छाया ते फिरा नहीं आउंदे, रूप ते स्वप्न ते। मनुख ते किसे किसे थां पंछियां तो भी गया गुजरिया है। ये तस्वीरां ते भी मोहित है, चाहे चलती फिरती तस्वीर है जैसे कि फिल्म, चाहे पत्थर के उत्ते उकरियां हुई तस्वीरां ने, चाहे तरह तरह की इल्मे मसूरी है, चित्रकारी है, मनुख तो उसते भी फिदा होया गया। यही कारण है कि फैश तस्वीरां वालियां मैगजीन्स बहुत बिक रहे हैं, बहुत पढ़े जा रहे हैं, और उन्होंने तस्वीरां मनुख देखता है, खूब देखता है। दूर क्यों जाओ, मनुख दा ए वेग किसी समय इतनी शिखरता ते पहुंचिया सी कि जमीन दे उत्ते मंदिर भी काम दे बने, राम दे नहीं। जैसे कि खजुराहे दे मंदिर, कोनार दे मंदिर, जगन्नाथ पुरी दियां पत्थर ते उकरियां तस्वीरां, मूर्तियां। हैरानगी है, खजुराहे नूं देखण लई देश विदेश तो भीड़ पहुंचती है, और छोटा जिहा कस्बा, लेकिन चारों पासे 5 स्टार होटल भी ने, एयरपोर्ट भी है। खूब जांदे ने सैलानी, और सैकड़े एकड़ विच फैले हुए इन्हां मंदिरां नूं देखण लई। की है इन्हां मंदिरां विच? कोई कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, किसे संत दी मूर्ति दे दर्शन करन जा रहे ने, किसे अवतार दे चित्र दे दर्शन करन जा रहे ने, कतई नहीं। उत्थे जो मूर्तियां ने वो काम दी मूर्तियां ने, वासना दी मूर्तियां ने। मनुख वेखण जा रहा है, मनुख दे अंदर दी वासना इस नूं मजबूर कर रही है कि कोणार्क जांदा है, जगन्नाथ पुरी दियां बाहर दियां तस्वीरां देखदा है, और खजुराहे दे मंदिर देखदा है। इस तो स्पष्ट होता है कि मनुख दे इस वासना दे वेग ने मंदिर भी बनाए ते वासना दे बनाए, प्रार्थना दे नहीं। मंदिर भी बनाए ते काम दे बनाए, राम दे नहीं। हुण इस सदी दे, इस युग दे दिल दिमाग दे ते एक काम ही छा गया। हर पासे इसदी विचार, इसदी प्रदर्शनी अखबारां विच, शायरी विच, फिल्मां विच, साहित्य विच
तरह तरह ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ और चारों पासे इतना काम ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਵੇ, प्रचार होवे कि कोई ध्यानी, कोई साधक राम का चिंतन करे। इस युग विच कठिनाई है, अगर वो कर सके तो महान है। भगत रविदास जी महाराज ने इत्थे ही दुखत होके कहना पिया, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल जुग के कामी। इसी काम दे हड़ विच बह गया समुचा मगरब, यूरोप, अमेरिका, कनाडा। और बदकिस्मती है ये भारत जो सदियों तक धार्मिक देश रहा है और धर्म की महिमा इत्थे बड़ी प्रगाढ़ रही है। अफसोस ये भी है, यूरोप की नकल कर, मगरब की नकल कर, पश्चिम की नकल कर, काम दे वेग विच बह गया, काम दे दलदल विच फस गया। और यही कारण है कि राम का चिंतन घटदा गया, घटदा गया। हुण मोची ते कदम कदम ते बैठे मिलते ने जुतियां गंढण वाले, किसी रविदास के दर्शन नहीं होंदे। कपड़े बुनन वाले ते बहुत मिलते ने, कबीर के दर्शन नहीं होंदे। नाई ते बहुते ने, सैन किथे। कपड़ियां नूं रंगण वाले ते बहुते ने, पर नामदेव किथे। चेतने महाप्रभु ये किथे। हुण कोई मीरा एक तारा लेके भजन विच डुबी हुई नहीं दिखाई देती। हुण कोई माता भाग कौर सुरवीरता की मूर्ति नहीं दिखाई देती। समूह जगत इसे ही वहण विच वह तुरिया है, इसे ही हड़ विच वह तुरिया है। और धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक विच इसी वेग का जिक्र कर रहे ने। हे काम नरक बिसरामन, बहु जोनी भरमावणे, चित हरणन त्रैलोक गमन, जप तप सील बेदारणे। हे काम, तू कीते हुए जप नु, कीते हुए तप नु, शील नु भंग करने वाला है। ना तू संयम रहन देना है, ना तू शर्म रहन देना है, ना तू जप रहन देना है, ना तू तप रहन देना है। इतना चंचल कर देना है कि मनुख लई राम का चिंतन कठिन हो जाता है। निहचल नाल जुड़ना कठिन हो जाता है। चंचल का मतलब है चल चल चल। इतना चलायमान कर देना है मन को, वो जो निहचल है, नहीं चलता, टिके होया है, टिके होया है, उस नाल टिकना, उस नाल जुड़ना कठिन हो जाता है। और जीवन चंचलता दे वहण विच बह तुरदा है। अगम्य महान मिलिया ए जीवन काम की भेंट हो जाता है। जद के जीवन मिलिया सी राम नू भेंट करन लई, हो गया काम की भेंट। अगर काम प्रार्थना बन जाए तो राम प्रगट होता है। काम वासना बन जाए तो फिर जीवन काममयी हो जाता, काम का रूप बन जाता है, वासना का रूप बन जाता है।